ओम नमः शिवाय मित्रों। अगर आपका वृषभ लग्न या राशि है तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। पहले भाव अर्थात लग्न में 2 लिखा होगा, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12वें भाव में 1 लिखा होगा। यहाँ एक चीज आप नोट कर लें कि कुंडली के भाव हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में लिखे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज याद रखना है, वो ये कि 12, 9, 12 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। जो 9 ग्रह हैं वो इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। मित्रों, अगर यहां तक आ ही गए हैं तो एक फॉर्मेलिटी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये 9 ग्रह हैं, इनमें से 7 ग्रहों को राशियां असाइन की हुई है। ये जो 7 ग्रह हैं, सूर्य को सिंह राशि, चंद्र को कर्क, मंगल को मेष और वृश्चिक राशि, बुध को मिथुन और कन्या, गुरु धनु और मीन राशि के अधिपति बने, शुक्र वृषभ और तुला, शनि मकर और कुंभ। अब आगे बात करते हैं वृषभ लग्न पर। तो यहां आप देख रहे हैं कि 2 लिखा है। तो हमने पिछले भाग में देखा कि 2 नंबर जो राशि है उसके अधिपति शुक्र हैं, अर्थात वृषभ लग्न के जो अधिपति हुए वो शुक्र हो गए। तो जब शुक्र इस लग्न के अधिपति हुए, अर्थात वृषभ लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वे बलशाली होते हैं, वे सुंदर होते हैं, ये विलासिता प्रिय होते हैं। साथ ही इस लग्न के व्यक्ति अगर किसी काम पर लग जाएं और ठान ले तो उसे खत्म कर कर ही मानते हैं। इन्हें अच्छे कपड़े और परफ्यूम पसंद होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे भाव में 3 नंबर लिखा हुआ जिसके अधिपति बुध बनते हैं। अगर बुध अच्छे हुए तो ये स्थान वाणी का है। व्यक्ति का वाणी बहुत प्रभावशाली होता है। व्यक्ति वाणी के कारण प्रख्यात होता है। अगर बुध कमजोर हो गया तो वाणी खराब हो जाएगी। साथ ही यह धन भाव भी है, तो धन संचय में बुद्धि का प्रयोग करता है। अच्छा बुध जो है उसे अच्छे धन संचय में मदद करता है। अच्छा परिवार मिलता है। अगर बुध अच्छा नहीं है तो व्यक्ति हकलाता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। परिवार अच्छा नहीं होता, परिवार में मान नहीं होती। तीसरे भाव में नंबर 4 लिखा है, इसके अधिपति चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मनस हो जाता। तो अब ये चंद्रमा इस भाव के अधिपति जिस भाव में भी चले जाएंगे कुंडली में, व्यक्ति को उस भाव से विशेष लगाव होगा। अच्छा, चंद्रमा चूंकि सौम्य ग्रह है, इस कारण से वृषभ लग्न में जो व्यक्ति होते हैं वे अक्सर ऐसा पाया जाता है कि ज्यादा प्रयास नहीं करते। वो प्रयास नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि चीजें आसानी से हो जाएं। अच्छा, चंद्रमा यहाँ पर होने से एक और चीज होती है, चंद्रमा हमेशा चलायमान होता है और यह भाव भी छोटी यात्राओं को दिखाता है। तो अगर यहाँ चंद्रमा अच्छा हुआ तो व्यक्ति खूब छोटी मोटी यात्राएं करता है और उससे उसे लाभ भी होता है। अगले भाव में नंबर 5 लिखा है, इसके अधिपति सूर्य होते हैं। अब सूर्य अच्छे हुए तो व्यक्ति का सुंदर मकान होगा जो रोशनी युक्त होगा। व्यक्ति के पास
वाहन होगा। व्यक्ति मजबूत इच्छा शक्ति वाला होगा। व्यक्ति जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। अगर सूर्य कमजोर हो गए तो व्यक्ति कम पराक्रमी होता है। व्यक्ति की माता को कष्ट होता है। पंचम भाव में छठी राशि अर्थात बुध की राशि आती है, तो इसके अधिपति बुध बनते हैं। अब ये भाव जो है ये शिक्षा का भाव है, ये पुत्र और संतान का भी भाव है। तो अगर बुध अच्छे हुए तो संतान को यशकृति प्राप्त होती है। बुध अच्छे हुए तो व्यक्ति की पढ़ाई अच्छी होती है। व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाती है। व्यक्ति प्रख्यात विख्यात होता है। बुध अगर कमजोर हुए तो व्यक्ति की शिक्षा में परेशानी आती है। व्यक्ति के पुत्र जो है उसकी बात नहीं मानते। अगले भाव रोग रिपु ऋण, इस भाव के अधिपति भी शुक्र ही है। शुक्र चूंकि लगने से हैं तो ये बुरे प्रभाव तो नहीं देते हैं, परंतु अगर कमजोर हुए तो व्यक्ति स्त्री वर्ग से कष्ट पाता है। उसे गुप्तांगों के रोग हो सकते हैं और व्यक्ति ऋण के कारण दुखी रहता है। आठवें भाव के अधिपति मंगल हैं। मंगल अगर अच्छे हुए तो व्यक्ति की पत्नी या पति, जातक जातिका जिसकी भी कुंडली हो, उसकी उम्र बढ़ाते हैं। वो पराक्रमी होता है। परंतु अगर मंगल कमजोर हुए तो ये पति पत्नी के बीच में झगड़े के कारण बनते हैं। आठवें भाव के अधिपति बृहस्पति हैं। बृहस्पति अगर अच्छे हुए तो ससुराल अच्छा। व्यक्ति गूढ़ विद्याओं जैसे कि ज्योतिष का ज्ञाता होता है। व्यक्ति अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होते हैं। वो शेयर बाजार आदि वगैरह से अच्छा धन कमाता है, धनी होता है। बृहस्पति कमजोर हुए तो रोग देते हैं, आयु छीणी करते हैं, क्योंकि ये मृत्यु भाव भी है। अगले भाव जो कि धर्म भाव है उसके अधिपति शनि है। ये पिता का भी भाव है। तो अगर शनि यहाँ मजबूत हुए, यहाँ शनि अच्छे हुए तो पिता धनवान होते हैं। व्यक्ति के पिता धनवान होते हैं। व्यक्ति को बहुत सारा धन और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। शनि अगर कमजोर हुए तो पिता धनी नहीं होते हैं, उनकी वाणी कर्कश होती है। अच्छा, मजबूत शनि व्यक्ति को डिसिप्लिन में रखते हैं। शनि कमजोर हुए तो व्यक्ति आलस से भर जाता है, उसे धर्म कर्म में रुचि नहीं होती। अगले भाव दसम भाव जो कि कर्म भाव भी है, उसके अधिपति भी शनि है। अगर शनि मजबूत हुए तो राज्य दे देते हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को खूब लाभ कराते हैं। शनि अगर कमजोर हुए तो व्यक्ति कष्ट पाता है, उसका काम ठीक से चल नहीं पाता है। जो 11वां भाव है उसके अधिपति भी बृहस्पति बनते हैं। यह इच्छा पूर्ति का भाव है। ये बड़े भाई बहनों का भी भाव है। तो बृहस्पति अगर अच्छे हुए तो व्यक्ति को बड़े भाई बहनों का सुख मिलता है। बृहस्पति अगर अच्छे नहीं हुए तो बड़े भाई बहनों का सुख प्राप्त नहीं होता। इच्छा पूर्ति अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो जल्दी होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती है।
बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो इच्छा पूर्ति में दिक्कत होती है, इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती। 12वां भाव जो कि मोक्ष का भाव है, इस भाव के अधिपति भी मंगल बनते हैं। अब मंगल अगर अच्छे हुए तो विदेशों में संपत्ति देते हैं, विदेशों में मकान, भूमि, वन का सुख मिलता है। अगर मंगल कमजोर हुए या पीड़ित हुए तो विदेशों में कष्ट मिलता है, ये जेल की यात्रा भी करा देते हैं, आपका झगड़ा हो जाएगा। अगर मंगल यहाँ पर पीड़ित हैं तो विदेशों में झगड़े से बचना चाहिए। मंगल अगर कमजोर हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो विदेशी धरती पर झगड़े फसाद से बचना चाहिए। तो ये है मित्रों वृषभ लग्न की और वृषभ राशि की कुंडली का ब्लूप्रिंट। बाद बाकी सबका जो भाग्य है वो बदलते रहता है, क्योंकि ग्रहों के प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। जन्मकालिक समय के हिसाब से ग्रहों के प्लेसमेंट के अनुसार जो भाग्य है वो बदलता है। पर मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी वृषभ राशि वृषभ लग्न का व्यक्ति होगा तो उसके जीवन पर ये प्रभाव तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और ऐसा तो रहेगा ही रहेगा। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी का अच्छा, किसी का बुरा। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।